ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाह अफ़ा अंतुम लहु मुनकिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ की थी कि हुसूल इल्म का हासिल करना, और इस इल्म से मुराद इल्म मारफत है। वो इल्म जिसकी बुनियाद पर आदमी अपने पैदा करने वाले को पहचाने, जिस इल्म की बुनियाद पर वो अपनी ज़ात को पहचाने, उस इल्म का हुसूल जो है वो फ़र्ज़ है। आज मैंने जो आयत शरीफा इस वक्त आपको पढ़कर सुनाई है, इसका ताल्लुक़ सूरह अंबिया से है। 17वें पारे में फरमाया लक़द अंज़लना व हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लना। और ये हाज़ा का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है करीब के, जिसको हम अंग्रेजी में दिस बोलते हैं। व हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन, ये वो नसीहतनामा है जो बरकत वाला है। मुबारक का लफ्ज़ हमारा आप इस्तेमाल करते हैं ना। फरमाया व हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु, हमने इसे उतारा है, हमने इसे नाजिल किया है। रब ताला क्या फरमा रहे हैं? जिसने इस कुरान को नाजिल फरमाया वो ज़ात इरशाद फरमाई कि ये वो बाबरकत नसीहतनामा है जिसे हमने नाजिल फरमाया है। अफ़ अंतुम लहु मुनकिरून, क्या तुम इस कुरान से अनजान बने रहोगे? एक सवाल है, ये एक सवाल है रब्बे कायनात का, एक उस शख्स से जो कुरान पर ईमान रखता है। ये वो बाबरकत नसीहतनामा है जिसे हमने उतारा है, हमने नाजिल फरमाया है। क्या तुम इससे अनजान बने रहोगे? उम्मत का बहुत बड़ा तबका, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अब पढ़ने पढ़ाने का वो दौर है जिसको हम कह सकते हैं कि हुसूल इल्म अल्लाह ने बहुत आसान फरमा दिया। उसके ज़राए, उसके वसाइल बहुत आसान है। उलमा का एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, ज़रा इस फैसले को गौर से सुनिए। जिस शख्स को अपनी मादरी ज़बान के अलावा कोई एक भी दूसरी ज़बान आती है, मादरी ज़बान कौन सी होती है? जो हमारे घर में बोली जाती है, जहाँ हम पैदा होते हैं, वो ज़बान हमको सीखने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता। मादरी ज़बान बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है, इसलिए उसको मादरी ज़बान कहा जाता है। तो उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ये है कि जिस शख्स को अपनी मादरी ज़बान के अलावा कोई एक ज़बान भी और आती है, तो उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो कुरान की ज़बान को भी सीखे। उस पर ये फ़र्ज़ है कि वो कुरान की ज़बान को भी सीखे। क्यों? हम लोगों ने, मैं और आपने, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिदैन ने हमको बचपन में कुरान शरीफ पढ़ा दिया, जिसकी वजह से कुरान शरीफ पढ़ना हमारे लिए आसान है। अभी भी बहुत से बेचारे ऐसे लोग हैं जो कुरान शरीफ पढ़ने से नावाकिफ़ हैं। अच्छा, उनको उसका एहसास है अगर, तो आज भी वो कुरान सीख सकते हैं।
अब तो अल्लाह के फजल करम से बड़ी उम्र में कुरान को सिखाने के मुख्तलिफ ज़राए मैसर हैं। अब तो मकतब, बड़े लोगों का मकतब, मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंतज़ाम है। आप किसी भी उम्र के हैं, आप कुरान शरीफ सीख सकते हैं। अब जाहिर है कि हम सब जो हैं, हम वो नहीं हैं, हम में से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है। 1 लाख के मजमे में भी मैं ये बात कह सकता हूँ कि 1 लाख मुसलमानों का मजमा, वहाँ भी कोई एक आदमी ऐसा नहीं जिसको सिर्फ अपनी मादरी ज़बान आती है, बल्कि उसके अलावा हम ज़बानी जानते हैं। हम उर्दू जानते हैं इसलिए कि हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन हमें हिंदी भी आती है, हमें अंग्रेज़ी भी आती है, बाज़ों को मराठी भी आती है, कुछ और ज़बानें भी आती हैं। लेकिन हिंदी और अंग्रेज़ी, ये 2 ज़बानें जो है, ये आम तौर से, इसलिए कि आज राब्ते की ज़बान है, ये राब्ते की ज़बान है। और हमारे वालिदैन ने इसलिए हमको पढ़ाया था कि भाई ये भी ज़बान इसको नहीं आएगी तो जाहिल कहलाएगा, इसको पढ़ा दो। फिर उस ज़बान का अल्लाह ने हमको जो फ़ायदा पहुँचाया, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में था। तो मेरे भाइयों, ये एक बहुत अहम सवाल है जो हमारे पैदा करने वाले ने हमसे पूछा है। हमको दुनिया भर के सवालों की बड़ी फिक्र रहती है, फलाने ने ये कहा, उसने वो कहा, ठिकाने ने ये कहा। ये तुम्हारे पैदा करने वाले ने पूछा है कि ये वो बाबरकत नसीहतनामा है। मैं लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ, हाजा जिक्रुम मुबारकुन, ये वो बाबरकत नसीहतनामा है। अंजल ना हो, हमने उसे उतारा है। तुम सारी दुनिया की किताबों के उलूम के हासिल करने में अपनी जिंदगी खर्च कर रहे हो। जिस नसीहतनामे को मैंने उतारा, उस नसीहतनामे के बारे में तुमने कितना वक्त सर्फ किया, अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया, ये एक सवाल कुरान ने तुमसे पूछा है। अफ़ा अंतुम लहू मुनकिरून, अफ़ा अंतुम, क्या फिर तुम, इसका लफ्ज़ अफ़ा अंतुम, क्या फिर तुम लहू मुनकिरून, उससे अनजान बने रहोगे, उसको नहीं जानोगे। इस सवाल के जवाब में आज कुछ बातें आपका खादिम, जवाब में नहीं बल्कि इस सवाल के ताल्लुक से कुछ बातें आपका खादिम आपके सामने अर्ज करता है। मेरे भाइयों, देखो, हमारी और आपकी जिंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी है उतनी जीना है। किसी की जिंदगी का एक लम्हा ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। ये आजकल वो जो वेंटिलेटर लगा के हिलाते रहते हैं ना, उसको, सांस को जो चलाते रहते हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो व्यापार है, व्यापार है वो, उसको क्या कहेंगे। लेकिन असल जो अल्लाह की किताब में वक्त लिखा है वो आएगा और हम उस वक्त अल्लाह की बारगाह में तलब करेंगे। हमें अपने पीछे छोड़ जाने वाली नस्लों के लिए, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारे दामाद, हमारे पोते पोतियां और हमारे नवासे नवासी, ये सबसे करीबी लोग हैं ना, इनके बारे में हम कितने फिक्रमंद रहते हैं और रहना चाहिए। उनके बारे में फिक्रमंद रहना ये हमारा दीनी फरीजा है, ये भी हमारे बाल बच्चे। लेकिन देखो, इनके बारे में हमारी सारी फिक्र ये है कि हमारे मरने के बाद, हमारे जाने के बाद इनको दुनियावी एतबार से कोई तकलीफ ना हो, कहीं ये सड़क पे ना आ जाए, इनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, माशी एतबार से परेशान ना हो जाए। ये सारी फिक्रें हमारी हैं। इन सारी फिक्रों के बाद मैं आपसे पूछता हूं, हमारे और कभी आपको इसका ख्याल आया क्या कि मेरे बाद मेरे बच्चे कहीं ऐसा न हो कि इस्लाम को छोड़ दें। इस्लाम पर जिंदगी गुजारना ये अल्लाह की एक सबसे बड़ी अता है, और इस्लाम पर खात्मा ये भी अल्लाह की सबसे बड़ी अता है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, तुम्हारे खात्मे के आमाल का एतबार होगा। जिस चीज पे मेरा खात्मा होगा उसी, मिसाल के तौर पर एक आदमी सफर कर रहा है और सफर करता करता जाके वो इटारसी में उतर जाता है, उसका अगला सफर कहाँ से शुरू होगा? झांसी से शुरू होगा क्या? नहीं,
इटारसी से शुरू होगा। उतरा कहाँ वो? इटारसी में उतरा ना। तो बस जहां से ये जिंदगी का खात्मा होगा, सफर आखिरत वही से शुरू होगा। इसलिए जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, तुम्हारे खात्मे के अमाल का एतबार है। इसका माने ये कि मेरा ईमान पे जीना और मेरा ईमान पे मरना जरूरी है आखिरत को बचाने के लिए। मैं अपने लिए तो जो फिक्र करूं, मेरे औलादें, मेरी नस्लें भी ईमान पर मरेंगी और ईमान पर जिएंगी, इसका मैंने क्या इंतजाम किया? बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के बात। मकतब में भेज के उसको कुरान शरीफ पढ़ा दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन खाली कुरान शरीफ नादरे से पढ़ने के बाद उसकी बात बन जाएगी क्या? अजीबो गरीब बात है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलजिब्रा, ज्योग्राफी, शहरियत, बड़ी बड़ी किताबों को जानता है, और अगर नहीं जानता तो सिर्फ अल्लाह की किताब को नहीं जानता। मेरे भाइयों, ये बेइंसाफी नहीं है क्या? मैं आपसे, ये बेइंसाफी नहीं है। सुनो, कुरान पाक की रोशनी में हमने अगर दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ी तो उसके बारे में हमसे हश्र के मैदान में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए, हमारे यहाँ मदारिस में आलिम का कोर्स होता है, और वो आलिम का कोर्स जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त कोर्स होता है। उसमें अरबी ज़बान सिखाई जाती है। और अरबी ज़बान क्यों सिखाई जाती है मालूम है? उसको सर्विस करना कुवैत में जाके उसके लिए नहीं। अरबी ज़बान सबसे पहले उसको इसलिए सिखाई जाती है कि उसके कुरान भी अरबी में, अहादीस मुबारक भी, और उसके अलावा जितनी बुनियादी किताबें हैं ना वो सब की सब अरबी में। जितनी किताबें मदारिस में आला दर्जात में वो सब की सब अरबी में। जैसे हिदाया वगैरह जो है, और जितनी मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, ये तो अरबी में है, लेकिन इसकी शरहें जो हैं वो भी अरबी में, असल शरह जो है। फिर उसका हमारे उलमा ने उर्दू में तर्जुमा कर दिया हमारे जैसे आम आदमी के लिए। आप देखिए, मैंने अर्ज किया कि किसी भी किताब में किसी शख्स ने हिदाया नहीं पढ़ा, हिदाया नहीं पढ़ा, तो उससे पूछा नहीं जाएगा तू हिदाया क्यों नहीं पढ़ के आया, क्यों नहीं पढ़ा तूने, नहीं पूछा जाएगा। कुरान ने फरमाया, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। आप थाम लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस चीज को, उस किताब को जो आपकी तरफ वही की गई है। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप ही सीधे रास्ते पर हैं। और आगे फरमाया इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका, और बेशक वो, ये हु की ज़मीर कुरान की तरफ, बेशक वो इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका, आपके लिए भी नसीहतनामा है और आपकी कौम के लिए भी नसीहतनामा है। फसौफ तुसअलून, और तुम सबसे इसके बारे में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, तुमसे इसके बारे में पूछा जाएगा। और अगर ये पूछा जाने वाला न होता तो सूरह फुरकान की ये आयत न होती जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हश्र के एक मैदान का नक्शा पेश करते हुए इरशाद फरमाया कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जब गुजारी जाएगी लोगों पर, ये खूब समझ लो, हर नबी की गवाही गुजारी जाएगी उसकी उम्मत पर। अब जाहिर है कि हमको अल्लाह ने जिस मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का शर्फ अता फरमाया, हम पर उनको गवाह बनाया जाएगा। कुरान ने कहा ना कि फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाए शहीदा। क्या हाल बनेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम हर उम्मत से एक गवाह उठाकर खड़ा करेंगे और उन सारे गवाहों पर आपको गवाह बनाकर। कुरान ने फरमाया फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, हाँ हम उन लोगों से भी सवाल करेंगे जिनके तरफ हमने रसूलों को भेजा था,
और हम रसूलों से भी सवाल करेंगे। ये उम्मत और रसूल आमने सामने होंगे। आने वाले वक्त में कोई माने न माने, हकायत जो है किसी के मानने न मानने से बदलती नहीं है। कोई अंधा हो और वो ये कहे कि सूरज नहीं चमक रहा है तो उससे सूरज माननी पड़ जाए। कोई माने न माने, होगा वही जो अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया, होगा वही जिसकी खबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो फरमाया वलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, हम उन लोगों से भी जरूर पूछेंगे जिनके तरफ हमने रसूलों को भेजा था। आपकी तरफ कोई रसूल आए कि नहीं आए? आए। आपकी तरफ रसूल नहीं, इमामुल अंबिया आए हैं। आपकी तरफ खातिमुर रसूल आए हैं। आपकी तरफ अजमत वाला वो रसूल जो सारे रसूलों का सरदार है, जिसने शबे मेराज में सारे अंबिया की इमामत फरमाई है, उस रसूल को तुम्हारी तरफ अल्लाह ने भेजा है। उसकी उम्मत में तुमको अल्लाह ने पैदा किया है। रब ताला फरमा रहे हैं हम तुमको भी खड़ा करेंगे और रसूल से भी सवाल करेंगे। फलनकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गायबीन, और फिर हम अपने इल्म की बुनियाद पर फैसला करेंगे। हम कहीं गायब थोड़ी हो गए। जब तुम्हारा और तुम्हारे अंबिया का मामला था तो मैं कहीं गायब थोड़ी था, मैं तो खुद मुशाहिदा कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो अपने नबी की दावत के साथ? तो आपके खादिम ने अर्ज किया कि सूरह फुरकान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के एक इंतहाई बदनसीब तबके पर, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली जो है वो शाफ़े महशर है। हमारे जैसे गुनाहों के लिए, हमारे जैसे गुनाहगारों के लिए आपकी शिफाअत अल्लाह की एक ज़बरदस्त इनायत है। लेकिन हश्र के मैदान में जिसकी शिफाअत की बुनियाद पर अनगिनत लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, वो नबी अगर खुदा ना खास्ता शिफाअत करना तो क्या बात, अगर किसी के खिलाफ कोई बात कह दे तो उसका क्या होगा? कुरान की ये आयत जब मैं और आप कुरान तिलावत करते हैं तो पढ़ते हैं वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। वक़ाल रसूल, एक एक लफ्ज आप समझ सकते हैं। और फरमाएंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वक़ाल रसूल या रब्बी, ऐ मेरे रब। इसका कौन कह रहा है? रसूल कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? रब से कह रहे हैं। रब के सामने हम खड़े हुए हैं और हमारे नबी हम ही इस उम्मत मुस्लिमा के एक गिरोह के बारे में ये कह रहे हैं वक़ाल रसूल या रब इन कौमी। कौमी ये या एक अरबी जबान का ऐसा हर्फ है जो किसी भी इस्म में जब लगता है तो उसको मैं का, मेरा का माना देना है। जैसे किताबी, मेरा किताब। आप कहते हैं ना सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। ये रब्बी जो लफ्ज़ है ना, असल रब तो रब्बुन है, लेकिन इसमें या लगने से मेरा के माना देता है। पाक है मेरा रब वो जो आजमत वाला है, पाक है मेरा रब जो सारे अयूब से पाक है। तो या जो है वो मेरे का माना देता है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कौमी, मेरी कौम है। ये वही कौम है जिसकी तरफ मुझे आपने अपना रसूल बनाकर भेजा था। इत्तखज़ू, और इन्होंने क्या कर लिया? या रब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। यही मेरी कौम के वो लोग हैं जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। महजूर लफ्ज जो है ये हिजरत से, असल लफ्ज हे जीम रे, उसका मादा हिजरत का लफ्ज। हिजरत का लफ्ज आपका हिजरत का मतलब छोड़ दे। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मक्के को छोड़ा, सारे के सारे मुहाजिर कहलाते हैं। और महजूर उसको कहा जाता है जिसको छोड़ दिया जाए। तो मेरे भाइयों, क्या होगा उस वक्त, क्या होगा उस वक्त कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकदमे के जद में मैं और तुम आ गए कि मेरे नबी अपने रब की बारगाह में ये फरमा दे या रब कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा।
मेरे प्रभु यही मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। बताओ अगर शाफ़े महशर किसी पर मुकदमा दायर कर दे तो उसकी शिफात कहां से करें? मैंने पिछले हफ्ते भी अर्ज किया था, इंतहाई नाजुक मजमून है, इंतहाई हसास मजमून है। हमें दुनिया भर के उलूम हैं, कितनी जबानें जानते हैं, कितनी किताबों को पढ़ा है, तो सिर्फ अल्लाह की किताब से ही ये अदावत थी, सिर्फ माज अल्लाह उसी से ये अनाथ था, उसी से ये मुखालफत की खाली उसको नहीं सीखा। और उसके बाद बाज जालिम इस हद तक पहुंच जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, किसी और से नहीं, मुझसे पूछा गया। मुझसे एक साहब ने मुझसे पूछा, मौलाना साहब कुरान पढ़ने से क्या होता है? मुसलमान पूछ रहा, इसलिए कि उसको कुरान पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। जिसको कुरान पढ़ना अच्छा नहीं लगता वो समझ ले, जिसके कलाम की मुखालफत कर रहे हो, उससे दुश्मनी कर रहे हो, उसकी बारगाह में जवाब दे दो। कुरान अच्छा नहीं लगता? किसको कुरान अच्छा नहीं लगता? जब उन्होंने मुझसे पूछा तो बहुत कई साल पहले की बात है, उस वक्त हम जवान थे, ये जवान वाला जवाब हमने उनको दिया था। उन्होंने कहा भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो, कुरान पढ़ने से क्या होता है? अरे जाके अबू जहल से पूछ लो तो वो बता देगा कुरान पढ़ने से क्या होता है। क्यों? कुरान के अल्फाज हैं। कुरान ने फरमाया वक़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गऊ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिरों ने ये बात कही कि इस कुरान को मत सुनो, इस कुरान को मत सुनो। ये काफिर कह सकता है, मोमिन का कौल नहीं हो सकता। जो लोग ये अपने दिल में बिठाए हुए हैं कि कुरान पढ़ने से क्या होता है और कुरान सिर्फ उलमा के लिए उतरा है, सुने मेरी बात, ये किसी काफिर का कौल हो सकता है। ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनो, वल्गऊ फी, और खूब शोर करो, खूब धिंगाना मस्ती करो, इतनी चीख पुकार कि लोगों के कान में कुरान की आवाज न पड़ने पाए। लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब रहो। अगर कुफ्र को गालिब करना है, कुफ्र को गालिब रखना है, कुफ्र के मुकाबले में कोई दूसरा निजाम ना आए, अगर इसके लिए तुमको कामयाब होना है तो तुमको कुरान के पढ़ने पढ़ाने से रोकना पड़ेगा। जिस दिन कुरान लोगों के कान में चला जाएगा, वो अपने रब को पहचान लेगा, अपनी हकीकत को पहचान लेगा, आखिरत को पहचान लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल तक की उम्र मुबारक जो है, नुज़ूल कुरान के पहले आपसे ज्यादा मक्का मुअज़्ज़मा में कोई काबिल एहतराम नहीं है, हकीकत ही है। और नुज़ूल कुरान शुरू हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तआला ने हुक्म फरमाया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक़रबा को, अपने क़राबतदारों को बुलाओ और उनको डरा दो। और आपने इस कुरान को पढ़ना शुरू किया, इसको लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, और उनकी सारी मोहब्बत जो थी वो अदावत में बदल गई, सारी चाहतें जो थी वो दुश्मनियों में बदली। उसकी वजह क्या थी? ये कुरान था, नुज़ूल कुरान। मेरे भाइयों, कुरान को हम कैसे मालूम करें कि कुरान में क्या? देखो, मरने के पहले पहले इसकी कोशिश करो कि मालूम हो जाए कि कुरान में क्या है, इसलिए कि इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाए। आयत मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। कुरान शरीफ में खासतौर से हम लोग, हम और आप, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान उर्दू है। उर्दू वालों के लिए बहुत बड़ी सहूलत यह है कि कुरान शरीफ के अल्फाज जो हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हम उर्दू वालों को पहले से मालूम रहता है। हम उर्दू में वो अल्फाज बोलते हैं। मौका नहीं है, अब इतना वक्त नहीं है, वरना मैं सिर्फ सूरह फातिहा आपको पढ़कर सुनाऊंगा। सूरह फातिहा, फातिहा जो है इसका नाम अल फातिहा, वो फतह से बना है। फतह का लफ्ज़ आप बोलते फतह हो गया, फतह हो गया, फतह का मतलब तो खोलना। अलहम्द में हम्द का लफ्ज़ जो है ये हमारे यहाँ जलसों में भी नात के पहले हम्द पढ़ी जाती है। हम्द का मतलब होता है तारीफ। लिल्लाह में अल्लाह के इसमें मुबारक से कौन वाकिफ नहीं है? रब का लफ्ज़ इसके माना किसको नहीं मालूम? पालने वाला होगा। और ये आलमीन जो है ना,
ये आलम की जमा है। दो आलम को हम बोलते ही हैं, दुनिया और आखिरत, दो आलम। तो इसी आलम की जमा आलम। मुझे आप बताइए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कौन सा लफ्ज़ है? सिर्फ ला जो है उसका माना मालूम करना कि वो बता देगा पढ़ाने वाला इसके लिए माना होता है। इसके सारे अल्फाज को अगर आप सूरह फातिहा के देखेंगे, टोटल अल्फाज कुरान शरीफ में 1632 अल्फाज हैं। ये काउंट करके बता, 1632 अल्फाज हैं सिर्फ। और 1632 अल्फाज में से मैं और आप, क्योंकि हम और आप सब एक ही कश्ती के सवार हैं ना, जिनकी मादरी जबान उर्दू है, थोड़ा सा हमको उर्दू लिखना पढ़ना जो अल्लाह ने सिखा दिया है, उसके बना पर मैं कह सकता हूं कि 1632 में से कम 432 अल्फाज ऐसे होंगे जो आप पहले से जानते हैं। होता क्या है कि कवायद के एतबार से, ग्रामर के एतबार से उसकी शक्ल जो है, शक्ल कैसे बदलती है, ये ग्रामर है। और वो ग्रामर मैं आप सर्च करूंगे 8 से 15 दिन अगर आदमी कुरान शरीफ को ग्रामर पढ़े तो 15 दिन में इंशाअल्लाह उसको ग्रामर के उसूल आ जाएंगे। जैसे आप देखिए हमारे एक लफ्ज आता है सूरह फातिहा में, मग़ज़ूबी अलैहिम, मग़ज़ूबी अलैहिम, रोज पढ़ते हैं। ये मग़ज़ूब जो है हमको बड़ा अजीब लगता है, कितना भारी भरकम। अरे बाबा गजब बोलते हैं ना आप, तो ये गजब का इसमें मफूल है। इसमें मफूल जिस पर कोई चीज वाक़ हो, गजब यानी गजब, और गाजिब गजब का करने वाला, और मग़ज़ूब जिस पे गजब किया जाए। अब आप अंदाज करें कि इस वजन पे जितने अल्फाज आएंगे वो सब मफूल होंगे। तो 1632 में से 432 अल्फाज आपको पहले से मालूम है, ये मेरा दावा है इंशाअल्लाह। अब 1200 अल्फाज बचते हैं। अरे 1200 अल्फाज में से अगर आदमी रोजाना 12 लफ्ज याद करे ना, तो 100 दिन में उसको याद हो जाते हैं कुरान के अल्फाज। मैं ये इसलिए इसका तजज़िया करके बता रहा हूं कि मेरे रब ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, फ़हल मिन मुद्दकिर, ये भी सवाल है। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए इंतहाई आसान कर दिया है कोई नसीहत का हासिल करने वाला? सामने तो आओ, खड़े तो हो, कहो तो हाँ मेरे रब मैं आया हूँ, मुझ पर अपने कलाम को खोल दीजिए मौला। आपने क्या इरशाद फरमाया हम गुनहगार बंदों से, आप मुझ पर इस मज़ामीन को खोल दे मौला। अल्लाह उसको आसान फरमाए। जिस चीज को अल्लाह आसान फरमाए वो आसान, वरना जिस चीज को वो मुश्किल कर लेना। मैं आपसे बताता हूँ बहुत अफसोस के साथ, मैंने और आपने देखे हैं हमारे हाथ पैर अल्लाह चला रहे हैं, वो चला रहे हैं बहुत अपने मैं ज्यादा अनानियत नहीं होना कि अनानियत निकालो अपनी। ये मैं जो है ना, ये आदमी को डुबो देता है। इब्लीस को इब्लीस उसी मैंने बनाया है। आप देखो अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, ये अल्लाह का करम है, उसकी मेहरबानी है, उसका अम्र है। अगर वो अपने अम्र को निकाल ले तो हाथ यही रहेगा, लेकिन एक माचिस की तीली को नहीं उठा सकोगे अगर वो अपने अम्र को हाथ से निकाल ले। कितने माजूरों को तुमने देखा है कि पड़े हुए बिस्तर पर उनसे एक तीली उठाने को कहो तो नहीं उठा सकते, और हमारे आपके लिए तीली क्या, पूरी माचिस को उठा के फेंक देना आसान है। जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के अम्र से हो रहा है, हमारी अपनी ताकत नहीं। अल्लाह की मार्फत हासिल करो, अल्लाह की पहचान हासिल करो, और उसकी पहचान हासिल करने का सबसे बढ़िया जरिया अल्लाह की किताब। हमारे यहाँ मसाजिद में ये नज़्म होना चाहिए। कोई 10-20 आदमी आए तो हमारे इमाम साहब खुद अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है, हमारे इमाम साहब खुद आलिम है। ये मैं कुरान शरीफ सीखना चाहता हूँ, उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। सारी मसाजिद में इसका इंतजाम, सारा इंतजाम है, ये क्यों नहीं हो सकता? मदारिस है हमारे पास, ऐसे दूसरे इदारे हैं जो तर्जुमे का कुरान शरीफ। अभी हमारे आपके मुस्लिम ग्राउंड में मजलिस तालीमुल कुरान का दफ्तर है, आइए वहाँ इंशाअल्लाह। कोई मैं कुरान सीखना चाहता हूँ, पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सिखाएंगे इंशाअल्लाह। उसका पढ़ना भी एक हुनर है, फन है, और उसके बाद उसका तर्जुमा भी सीख लीजिए। और जब तक ये नहीं हो सकता उस वक्त तक अल्लाह के इतने बंदों ने कुरान के इतने तर्जुमे किए हैं, उसमें से किसी तर्जुमे को सामने रखो और मालूम करो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया।
अब तर्जुमे में किसका तर्जुमा पढ़ना, फलाने मौलाना ठिकाना मौलाना, इसने तो हमको डुबो के रख दिया भाइयों, क्या बोले। मैं आपसे अर्ज करता हूँ तर्जुमे के एतबार से एक तर्जुमा बाजार में अवेलेबल है, वो है फतह मोहम्मद जालंधरी साहब का तर्जुमा। फतह मोहम्मद जालंधरी ये एक ऐसा तर्जुमा है जिस पर कोई सिक्का नहीं लगा है। हमारे यहाँ तो बुक डिपो में आते हैं लोग, अहले सुन्नत का कुरान शरीफ, अहले सुन्नत का कुरान शरीफ, कुरान शरीफ भी अलग अलग हो गया, माज़अल्लाह क्या तकसीम है मुसलमानों की। तो ये फतह मोहम्मद जालंधरी साहब का तर्जुमा, जितने तर्जुमे मैंने पढ़े उसमें आसान तरीन तर्जुमा, और ख़ास बात उन्होंने कोई तफसीर नहीं लिखी। उसके हाशिए में उन्होंने हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौज़ूल कुरान जो है उसको डाल दिया है, हल्की फुल्की तफसीर है और इतना आसान उर्दू में, इसलिए कि उर्दू भी अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ कोई बोले तो हमको समझ में नहीं आएगा। हमारी उर्दू इतनी अच्छी कहाँ है, बहुत आसानी से आदमी कुरान शरीफ को थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने घरों में इसका नज़्म करो। जब घर के सारे लोग जमा हो जाते, आओ भाई आओ, ये वक्त जो है ईशा के बाद का कुरान शरीफ का एक रुकू तर्जुमे से पढ़ा जाएगा। अगर अल्लाह तौफीक दे तो उसकी तफसीर भी पढ़ो। हमारे इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से ये सिलसिला चल रहा है। हमारे इमाम साहब फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की चंद आयात, मारिफुल कुरान है, चंद आयात पढ़ते हैं, उसकी तफसीर भी सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अगर कुरान सीखना तो मैं आके फजर यहाँ पढ़ूं, तफसीर में बैठूं, और कहीं तफसीर होती है वहाँ उस मजलिस में जाऊं। मेरे भाइयों, मालूम करना पड़ेगा तुम्हें अल्लाह ने अपनी किताब में क्या नाजिल फरमाया है। वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाह अफ़ अंतुम लहू मुनकिरून। ये वो बाबरकत नसीहतनामा है जिसे हमने नाजिल किया है, क्या तुम इससे अनजान बने रहोगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पूरी उम्मत को रुजू इलल कुरान की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर।